रियासी जिला मुख्यालय के साथ लगते अंजी नाले में आए दिन माइनिंग जोरों पर है। इसके अलावा चिनका हिमना में भी माइनिंग का काम जोरों पर है। दोनों स्थानों पर हो रही माइनिंग का जिला प्रशासन को पता होने के बावजूद भी ये माइनिंग अवैध रूप से जारी है। बताया जाता है कि अंजी नाला खड्ड में भी माइनिंग का काम बंद किए जाने की अपील जल शक्ति विभाग प्रशासन से कई बार कर चुका है। माइनिंग विभाग को जल शक्ति विभाग एक पत्र भी लिख चुका है। बावजूद इसके भी अंजी में माइनिंग करने का काम जारी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर इसी प्रकार से माइनिंग का काम जारी रहा तो आने वाले दिनों में अंजी के पास बने पंपिंग स्टेशन में पानी कम हो जाएगा और इसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्र में पानी ही नहीं रहेगा। इसके पास ही माइनिंग का ब्लॉक नंबर 5 है, जिसमें से खनन लगातार जारी है। ऐसा ही रहा तो रियासी शहर व अन्य ग्रामीण हलकों में पानी की आपूर्ति ठप होने के कगार पर आ जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये माइनिंग और कोई नहीं बल्कि डीडीसी, बीडीसी, सरपंच मिलकर करवा रहे हैं। प्रशासन को इन सब बातों की जानकारी है, लेकिन फिर भी वो मूक दर्शक बना हुआ है और ऐसा लगता है कि प्रशासन की मिली भगत से सब कुछ हो रहा है। वहीं हिमना में भी हो रही माइनिंग पर स्थानीय लोगों ने रोष जताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब चनका में दरिया चिनाब किनारे पर्यटकों का आना जाना शुरू हुआ था, तब सलाल प्रोजेक्ट एनएचपीसी की तरफ से उक्त जमीन को अपनी बताते हुए यहां पर पर्यटकों के आने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब वहां पर माइनिंग जारी है। दोनों स्थानों पर हो रही माइनिंग पर लोगों ने सवालिया निशान लगाते हुए जिला प्रशासन और माइनिंग विभाग की सांठगांठ का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द दोनों स्थानों पर माइनिंग का काम बंद करवाने और ठेकेदारों पर कार्रवाई करने की मांग की है। जहाँ तक आपने माइनिंग का सवाल किया है, मुझे लगता है कि 4 साल से जो माइनिंग का जो तरीकाकार जो चेंज हुआ था कि पहले तो 200 रुपया वो ली जाती थी रॉयल्टी सिर्फ, तो लोगों को सस्ते दामों पे वो जो मिल जाती थी। लेकिन फिर सरकार ने एक फ़ैसला किया कि इसके रेट मुकर्रर करने थे। जब इसके टेंडर हुए तो टेंडर पहले हुए और रेट बाद में मुकर्रर किए। वहाँ से लोगों को लूटना जो है वो शुरू हो गया था। तो 4 साल से लगातार हम बोल रहे हैं कि रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस तरीके से माइनिंग को लेकर के लूट खसूट जो मची हुई है, कोई अफसर इसमें बोलने के लिए तैयार नहीं है। और कितने वाइट हमने दिए हैं, कितने अखबारों में, मीडिया में चिल्ला चिल्ला कर हमने कहा कि हम चाहते हैं कि माइनिंग हो, लेकिन माइनिंग लीगल होनी चाहिए। यहाँ तो मैं कहता हूँ कि 90% माइनिंग जो है वो इलीगल हो रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है और पुलिस को अख्तियार है नहीं। पुलिस अगर कोई गाड़ी पकड़ती भी है तो वो माइनिंग अफसर के हवाले कर दी जाती है और माइनिंग अफसर जो है वो उसको छोड़ देते हैं। 5,000, 500, 1,000 या 2,000 या 5,000 रुपये जुर्माना करके उसको वो छोड़ देते हैं। अब सिस्टम ये बना के इसका चालान काटा जाता है। जो चालान काटा जाता है, एक चालान की पर्ची पर पूरा दिन गाड़ियाँ चलती हैं। 20-20, 25-25 गाड़ियाँ जो हैं एक चालान की पर्ची पे वो चलती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर 500 गाड़ी निकलती है तो 500 में से 100 ही गाड़ी का जो खर्चा जो पैसे जो हैं वो सरकार के पास जमा होते हैं। 400 गाड़ी का बीच में घपला होता है और करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का फ्रॉड यहाँ पर माइनिंग में जो है वो किया जा रहा है। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, चाहे वो प्रोविंस लेवल की हो, जब तक न उसकी मिली भगत साथ में हो, इतनी बड़ी चोरी जो है वो नहीं हो सकती है। और अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि हमारा रियासी का जो अंजी नाला है, इस अंजी नाले के दाएं बाएं तकरीबन जहाँ पर ये माइनिंग हो रही है, जैसे क्याला विलेज है, यहाँ तरिंथा विलेज की ज़मीनें जो हैं और सगेतर विलेज की ज़मीनें जो हैं, सूला वालों की ज़मीनें जो हैं वो यहाँ अंजी नाले के किनारे पे हैं। पनासा की ज़मीनें जो हैं अंजी नाले के किनारे पे हैं। ये लगभग 60,000 कनाल ज़मीन जो यहाँ अंजी नाले के दाएं बाएं है, जहाँ से माइनिंग हो रही है। और इसी अंजी नाले के पानी से वो ज़मीनें सैराब होती हैं और वहाँ सब्जियाँ उगाई जाती हैं। वहाँ मक्की, गंदम, हर किस्म का फसल जो है, मुंजी तक जो है वो वहाँ पर पैदा किया जाता है। अब 1 मीटर से नीचे तो माइनिंग यहाँ पर हो रही है। ये एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, प्रोविंस लेवल की हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, इनकी देखिए बीजेपी के ही लीडर जो हैं, जो वो चुने हुए नुमाइंदे, कोई डीडीसी के मेंबर हैं, कुछ बीडीसी के मेंबर हैं। हमारे पास उनके सबूत हैं, उनकी चिट्ठियां हमारे पास हैं कि जिन पर उनको ऑथोराइज किया गया है कि आप ये माइनिंग लेन देन जो है सरकार के साथ वो ही करेंगे। अब
मुझे रियासी शहर के लोगों पर भी अफसोस है कि वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि शहर के लोगों का पानी बंद हो जाएगा, लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं है। या तो मैं ये समझता हूँ कि 90% रियासी के अंदर 95% भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, और फिर बीजेपी के लोग ही जो हैं ये माइनिंग कर रहे हैं गलत गलत तरीके से, इसलिए वो बोलते नहीं हैं। लेकिन अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी जो ये मार रहे हैं, लोगों को पानी की बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अगर सरकार ये पूछना चाहती है कि वो कौन आदमी है, हम उनको रिकॉर्ड बताएंगे कि ये देखिए रिकॉर्ड कि ये बीजेपी के लोग जो हैं ये माइनिंग कर रहे हैं और दिन दहाड़े चोरियां कर रहे हैं। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस पर ये कहते थे कि ये चोर हैं, ये चोरियां कर रहे हैं, ये खा गए, ये लूट गए, ये मुल्क को बेच गए। लेकिन भाई चलो मान लिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले गड़बड़ी करते, तो ये क्या कर रहे हैं? ये कौन से दूध के धुले हुए हैं? ये उन्होंने 70 साल में उतना नहीं किया जो इन्होंने ये 8 सालों में कर लिया है। तो दूसरी बात, एक बड़ी बात यह है कि अंजी नाले के किनारे पर वहां पर कांटे लगाए गए हैं जिसमें माइनिंग तोली जाएगी, और यहाँ बारांदरी में भी एक कांटा लगा हुआ है। और अगर एक गाड़ी में 10 मीट्रिक टन माल लोड करना है, तो उस गाड़ी में अगर 15 मीट्रिक टन माल जा रहा है तो 5 मीट्रिक टन की ना जीएसटी काटी जा रही है, ना ही वो उसके पैसे जो हैं वो सरकार के खाते में जा रहे हैं। और इसके वो कांटे कांटे लगाने में लाखों रुपए जो खर्च किया गया है, उसका कौन जिम्मेवार है? आप यहाँ पे बैठे रहें, आप कैमरा लगा कर रखें, क्या आप देखें कि क्या एक गाड़ी भी कांटे पे तुलती है? और फिर दूसरी बात है कि जब गाड़ी तोली जाएगी तो उसकी पर्ची काटी जाएगी, वो पकड़े जाएंगे कि इसमें कितना माल है, वो कोई नहीं देखता है, कोई उसमें चेकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि अगर ये माइनिंग बंद कर दी जाए तो लोगों को पानी जो है वो मैसर हो जाएगा, लोगों को पानी की तकलीफ जो है वो नहीं रहेगी। तो दूसरी बात यह है कि आपने जैसे कहा कि बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लोग 100% उसमें शामिल हैं, और हम रिकॉर्ड सरकार को दे देंगे, बताएंगे कि क्या यही काम कर रहे हैं। और इसीलिए कुछ लोग नहीं बोलते हैं, और डर इस बात का हमें रहता है कि जो आज अपोजिशन करता है, रूलिंग पार्टी के लोग कहते हैं कि जी यहाँ अपोजिशन मरी हुई है, अगर अपोजिशन बोलती है तो देखिए, ये अब मुद्दा माइनिंग का बोल बोल के मेरे ख्याल में अनेकों अपोजिशन के लीडरों ने इसको उठाया होगा और बोल बोल के थक भी गए हैं। ना एडमिनिस्ट्रेशन सुनती है और ना ही जे.एंड.के का जो ड्यूटी प्रशासन है ना वो सुनता है। अब ऐसी हालत हो गई है कि हमने सुना कि पिछले दिनों जल शक्ति के उच्च अधिकारी जो हैं उन्होंने माइनिंग वालों को भी लेटर लिखे हैं और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कॉपी की है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर और माइनिंग की गई तो रियासी और रियासी के इर्द गिर्द चाहे गारबलियाँ हो, बीजेपुर हो, सीला पनासा, दसानू, इस सारे गांव का पानी जो है जो जल शक्ति विभाग सप्लाई करता है वो ख़त्म हो जाएगा। अब उच्च अधिकारी, पहले तो चलो अपोजिशन वाले बोलते थे, तो जो सरकार है वो कहती थी ये ऐसे ही चलाते रहते हैं, इनको कुछ मिलता नहीं है और इस मुद्दे पे ही आगे बोलते हैं। अब तो उच्च अधिकारी जो जल शक्ति विभाग के उच्च अधिकारी हैं उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया। अगर ये सरकार तब भी नहीं सुनती है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ वर्षों में रियासी शहर में पानी की सप्लाई बंद हो सकती है। ये जल शक्ति उच्च अधिकारी को बयान है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि हमने सुना कि पिछले दिनों यहाँ थनपाल के एरिया में, एक चनका के एरिया में एक टूरिस्ट प्लेस निकला था, वहाँ पर जम्मू से लोग आते थे, उधमपुर से लोग आते थे और अलग अलग स्टेटों से भी लोग आना शुरू हुए थे, जिससे रियासी, तलवाड़ा और चनका का व्यापार थोड़ा सा लोगों का चलने लगा था। तब जो है एनएचपीसी, जो हमारा ये सलाल प्रोजेक्ट है, एनएचपीसी के अधिकारियों ने उस जगह को कहा कि ये ज़मीन हमारी है और जहाँ नीचे जल जला है वहाँ टूरिस्ट नहीं आए। और उसमें तो मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी दखलंदाजी देकर वहाँ वो टूरिस्ट प्लेस ख़त्म कर दिया। आज की डेट में जो मुफ्त में रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं वही एनएचपीसी की दरिया के किनारे ज़मीन है, वहाँ पर भी माइनिंग हो रही है और उसके लिए एनएचपीसी चुप करके बैठा है। ये बातें सारी जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन, मैं तो कहता हूँ जे.एंड.के ड्यूटी प्रशासन जो है वो आंखें मूंद करके बैठा है। और मूंद करके इसलिए बैठा है कि जितने भी इनके जो आला अधिकारी, आला ठेकेदार ऊपर वाले हैं, ये तो आगे जो लोग काम ले रहे हैं, ये हमारे ज़माने कहते थे कि ठेकेदार ने काम लिया और पेटी पे दे दिया। ये आगे वाले ठेकेदार जो पेटी पे हैं, जो पीछे वाले ठेकेदार हैं जिन्होंने अरबों करोड़ों रुपए के ये
जम्मू कश्मीर के माइनिंग के ठेके लिए हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि भाजपा से तल्लक रखते हैं। इसीलिए ना उन पे कार्रवाई होती है, ना जो आगे पेटी पर ठेकेदार हैं ना उन पे कार्रवाई होती है, क्योंकि उनको सेंटर की भी बिल्कुल। यहाँ पे जो माइनिंग माफिया इस समय लोगों पे हावी हुए पड़े हैं। आज रियासी का देखिए 5 नंबर ब्लॉक है और इस पे जिस हिसाब से आज माइनिंग का काम चल रहा है, मुझे यहाँ तक लगता है कि आने वाले साल 2 साल के अंदर आने वाली पीढ़ियाँ यहाँ पानी के लिए तरसेंगी और अपने लिए नहीं, कम से कम अपने आने वाले बच्चों के लिए हमें सोचना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। एक बात और दूसरी बात ये आ जाती है, जो ब्लॉक नंबर इनका 28 और 13 है, चनका और हिमना, ये सारा एनएचपीसी लैंड है। तो जब यहाँ पे टूरिस्ट का ऊपर चनका में इन्होंने वो बनाया हुआ था एक टूरिस्ट प्लेस, तो काफ़ी लोगों को वहाँ से रोज़गार मिल रहा था। तो तब एनएचपीसी ने वो बंद करवा दिया। उनका कहना ये था कि यहाँ पे लोगों को खतरा है। आज जब वहाँ से माइनिंग का काम हो रहा है, तो क्या उन्हें खतरा नहीं दिख रहा? आज ये बीजेपी के साथ एनएचपीसी की कहीं मिलीभगत तो नहीं है? आज जितने यहाँ पे टेंडर हो रहे हैं, आप देखिए सारे टेंडर जो हैं कुछ तो बाहर के लोग ले रहे हैं और जो बचे-खुचे यहाँ पे आगे उनके एजेंट बैठे हैं, वो बीजेपी के बड़े ओहदेदार। आप इसकी इंक्वायरी करवाइए ना, कौन लोग इनके पीछे हैं, कैसे एनएचपीसी की जो लैंड है, वो अगर आम लोगों के लिए रोज़गार के लिए खतरा है, तो माइनिंग के लिए क्यों वो उनको दे रहे हैं? तो आज मैं ये भी कहता हूँ कि जितने भी बीजेपी के बड़े ओहदेदार हैं, ये बीजेपी का तो एक बहुत अच्छा ये नारा था कि ना खाएँगे, ना खाने देंगे। तो आज तो बीजेपी के लोग ही खा रहे हैं, जो इनके बड़े-बड़े बीडीसी, डीडीसी जितने भी हैं, आज सभी इनमें इन्वॉल्व हैं। मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ आती राहुल जी, जो चेयरमैन साहब या बीडीसी के, डीडीसी के आज प्रोटेस्ट पे बैठे थे कि 25,000 रुपया सैलरी इनकी जो है वो कम है। उसके लिए जो ये धरने पे बैठे, आज इनके हाथ 3-4 साल में कौन-सी मतलब सोने की खानें इनके हाथ में लग गई, जो आज लाखों रुपया रोज़ का टेंडर लेने पे आ गए। कहाँ 25,000 से इनका घर नहीं चल रहा था महीने का और ये धरने पे बैठे थे, प्रोटेस्ट पे बैठे थे कि हमारी जो सैलरी है उसे बढ़ाया जाए। बट वो सैलरी आज 25,000 से सीधा लाखों रुपया रोज़ का खर्च आ गया। तो मुझे लगता है कि इस पे लोगों को संज्ञान लेना चाहिए और लोगों को जागरूक होना चाहिए कि ऐसे लोगों से बच के रहें और इसका कड़ा से कड़ा विरोध करना चाहिए। बहुत से ई रिक्शा के टेस्ट के बाद अब अमूल ने चुना शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा, क्योंकि अमूल को है विश्वास कि काइनेटिक ई रिक्शा ही उठा पाएगा उनके भारी भरकम आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर। जबकि अमूल के इस विश्वास पर 100% खरा उतरा है काइनेटिक ई रिक्शा, जो कि आपके शहर व गांव में घूमकर दिखा रहा है अपनी पावर का दम। इसके 1500 वॉट की मोटर हर रास्ते पर दिखाए पावर का दम, 12 इंच के लंबे टायर और मजबूत गैब्रियल शॉकर जो दे झटकों से आराम। इसकी बैटरी जल्द चार्ज होकर दे दिन भर घूमने की आज़ादी। इसमें है आगे व पीछे की मजबूत ब्रेक के साथ पार्किंग ब्रेक भी और चढ़ाई चढ़ने के लिए है एक हैवी गियर, जबकि सवारी ई रिक्शा दे बिना झटकों के आरामदायक सफर की गारंटी। जम्मू में काइनेटिक ई रिक्शा के ऑथराइज्ड डीलर व सर्विस सेंटर है जुपिटर मोटर। यहाँ आपको मिलेगी पूरी आधुनिक तकनीक के साथ ई रिक्शा की सर्विस, वो भी बिना इंतजार किए मात्र आधे घंटे में। यहाँ कुशल कारीगर आपके ई रिक्शा में आई खराबी को पलक झपकते कर देंगे दूर। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने की, तो आज ही बुक करवाएं शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।